Hello, dear students. In the previous lesson, we talked about the friction. Friction. तो फ्रिक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है टू सरफेसेस शुड कम इन contact. टू सरफेसेस जो है दो सरफेसेस आपस में कंटैक्ट में आने चाहिए. कंटैक्ट, इट इज़ ए कंटैक्ट फोर्स. दो सरफेसेस आपस में कंटैक्ट होने चाहिए तब फ्रिक्शन हो जाएगी. और नेक्स्ट क्या है, ये फ्रिक्शन जो है काज्ड बाय इरेगुलरिटीज, काज्ड बाय irregularities caused by irregularities in the surfaces. तो जितनी इरेगुलरिटी, जितनी रफ सरफेस होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन ज़्यादा तेज़ होगी. तो नेक्स्ट क्या है, ये जो मास है, सरफेस एरिया जो है ये मैटर करता है उसमें. सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी. और ये कुछ फ्रिक्शन के पॉइंट्स हैं. लेकिन क्या फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है? फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल. फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल. फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल. फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल. इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल. फ्रिक्शन ज़रूरी भी है. अगर फ्रिक्शन नहीं हुई तो हमें नुकसान होगा. नेसेसरी भी है एंड इविल, हमें नुकसान भी करवाती है. दोनों चीज़, हमें फ़ायदा भी पहुंचाती है और हमें नुकसान भी पहुंचाती है फ्रिक्शन. तो ये फ्रिक्शन जो है इसीलिए उसको नेसेसरी इविल बोलते हैं. फ्रिक्शन इज हेल्पफुल फॉर अस. Friction provides us different these advantageous things, and it also provides some disadvantages to us. And what are these? Why friction is called a necessary evil? हम थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसे एक नेसेसरी इविल है. पहला पॉइंट है, अगर आपके शूज़ में वो अप्स एंड डिप्रेशंस नहीं होंगे या रोड जो है वो सरफेस हमें फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम गिरेंगे. तो दैट मीन्स फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक. फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक ऑन रोड. अगर फ्रिक्शन नहीं होगी, स्लिपरी रोड पे आप स्लिप हो जाते हैं, आप गिर जाते हैं तो नुकसान हो जाएगा, आपको इंजरी हो जाएगी. तो ये एक अहम पॉइंट है. फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक ऑन द रोड्स. फ्रिक्शन की मदद से ही हम रोड पे चल सकते हैं. फ्रिक्शन की मदद से ही गाड़ियां जो है, ऑटोमोबाइल जो है, दे प्ले ऑन द रोड. ये जो गाड़ियां हैं, ऑटोमोबाइल्स run on road due to friction. फ्रिक्शन की मदद से ही ये रोड पे गाड़ियां चलती हैं. अगर हम सपोर्ट शूज की बात करेंगे, शूज में स्पाइक्स होते हैं. शूज हैव स्पाइक्स टू प्रोवाइड फ्रिक्शन. फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट द एथलीट्स कैन गो, और यू कैन से द स्पोर्ट्समैन कैन गो अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ देयर एबिलिटी. तो ये फ्रिक्शन जो है ये नेसेसरी है. अब एविल क्यों है? अगर हम थोड़ा सा इस पे भी देखेंगे, आप बहुत ऐड कर सकते हैं इसमें और ऐड कर सकते हैं. एविल क्यों है? अगर हम देखेंगे, हम मशीनरी लाते हैं. मशीनरी में जो है आप यूजुअली जो है ग्रीस वगैरह लगाते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शन. फ्रिक्शन से क्या होता है? वियर एंड टेयर होता है. वियर एंड टेयर. मशीनरी खराब होती है. मशीनरी में वियर एंड टेयर होता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है. वियर एंड टेयर मीन हमारी मशीनरी जो है वो खराब होती है, इसके पार्ट्स खराब होते हैं मशीनरी रगड़ने की वजह से. तो
ये जो है नेसेसरी, ये इविल है, हमारे लिए नुकसानदेह। हमने मशीनरी खरीदी तो अगर उसमें वो ख़राबी नहीं होगी, वो फ्रिक्शन की वजह से उसके पार्ट्स ख़राब नहीं हो जाएंगे, तो वो लॉन्ग लास्ट फिर बनेगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है एनर्जी जो है ज़्यादा खर्च करती है, एनर्जी कंजप्शन जो है, कंजप्शन ये ज़्यादा करवाती है। फ्रिक्शन की वजह से जो है मशीनरी में ज़्यादा एनर्जी लगती है। जितनी ज़्यादा, अगर रोड ज़्यादा रफ होगा तो गाड़ी को उतना ज़्यादा क्या है एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू पास दैट रोड। या हमारी मशीनरी जो है उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन हमें ज़्यादा एनर्जी लॉस करवाती है। जब एनर्जी लॉस करवाती है तो ये हमारे लिए एक बहुत नुकसानदेह चीज़ होता है। नेक्स्ट जो इसमें इविल में क्या आता है, फ्रिक्शन की वजह से जो है हमारे रॉकेट्स कभी कभी या फ्रिक्शन ऑफ फायर या प्लेन जो है ये जल जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, जब वो उनमें टेक्निकल फॉल्ट आता है। तो फ्रिक्शन जो है बहुत सारे नुकसान करवाती है हमें। और एक अहम चीज़ है फ्रिक्शन का, जो मीटियोर्स हैं और मीटियोराइट्स हैं वो ज़मीन पर पहुंच जाते हैं। मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स वो ज़मीन पर डायरेक्टली पहुंच जाते हैं अगर हवा में उनको फ्रिक्शन नहीं होती। तो फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज करवाती है टेम्परेचर, उसकी वजह से जो है मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स वो उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है जब वो अर्थ की सरफेस पर आ जाते हैं और वो जल जाते हैं, वो ज़मीन पर नहीं पहुंच जाते। तो ये भी एक अहम पॉइंट है फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रिक्शन कैन बी increased and reduced। फ्रिक्शन को हम रिड्यूस और इंक्रीज क्यों करते हैं? इंक्रीज दैट मीन्स हम जब हमें चाहिए कि फ्रिक्शन ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और फ्रिक्शन को कभी कभी रिड्यूस भी कर सकते हैं जब हमें, क्योंकि बेस्ड ऑन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन का इंक्रीज भी किया जाता है और डिक्रीज भी किया जाता है। अगर हम देखेंगे कि हम किस में इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन, अभी मैंने बताया दिया कि सपोर्ट शूज में हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करवाते हैं बाय एडिंग स्पाइक्स, तो फ्रिक्शन ज्यादा होती है। टायर्स में ग्रूव करवाते हैं, जो टायर होते हैं टायर्स में ग्रूव करवाते हैं, वो अप्स एंड डिप्रेशन टायर्स में करते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए और गाड़ी आराम से रोड पे चले। नेक्स्ट क्या है इंक्रीज, हम फ्रिक्शन को ज़्यादा करते हैं ताकि हमारे रोड्स जो है ज़्यादा स्लिपरी ना हो जाए और हमारे रोड्स भी थोड़े से रफ ही बनाए जाते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी ऑन द रोड्स। अगर हम रिड्यूस कहाँ करते हैं, कम कहाँ करते हैं, हम मशीनरी में जो पार्ट्स होते हैं, मशीनरी में जब पार्ट्स होते हैं तो वो पार्ट्स में फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, तो हम ऐड करते हैं ऑयल्स, हम ऐड करते हैं ग्रीस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मशीनरी, या हम फ्रिक्शन इन द मशीनरी। नेक्स्ट क्या है, हम फ्रिक्शन को कम करते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज द टेम्परेचर इन मशीनरी, क्योंकि फ्रिक्शन से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो जल भी सकता है। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है बाय ऑयल, बाय ग्रीस, बाय स्मूथनिंग सरफेस, बाय पॉलिशिंग, और इनकी वजह से जो है हम फ्रिक्शन को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस जगह पे कौन सा एप्लीकेशन जो है हम यूज़ करते हैं। अगर हमें फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा करवाते हैं बाय एडिंग ग्रूव्स, बाय एडिंग सम स्पाइक्स। अगर हमें फ्रिक्शन कम करनी होगी हम लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल करते हैं, हम सोप इस्तेमाल करते हैं, ऑयल, सो दैट, या हम बेयरिंग्स, छोटे टायर्स इस्तेमाल करते हैं, सो दैट द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड इन पर्टिकुलर एरिया। दिस वाज अबाउट
the friction can be increased or reduced. Thank you.